सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारियां भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको प्रीवियस डे का रिवीजन भी करवाता हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, 10 दिसंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आरबीआई के नए गवर्नर बन चुके हैं संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें नंबर के हैं। इससे पहले थे शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के थे। अब बात करते हैं संजय मल्होत्रा के विषय में। तो ये देखिए 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और इनका कार्यकाल 3 साल तक रहेगा और 11 दिसंबर को ये पदभार संभालेंगे, यानी कि कल। बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई के विषय में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी जो स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग के द्वारा होती है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ चुके हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2024 में 10th जूनियर वुमेन्स हॉकी एशिया कप कहाँ शुरू होगा? तो देखिए ये शुरू होने वाला है ओमान की राजधानी मस्कट में। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जूनियर वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2024 इस बार देखिए 10वां संस्करण होगा। 7 से 15 दिसंबर के मध्य मस्कट ओमान में आयोजन होगा इसका। और अभी इसका विनर जो है डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि ये 7 से 15 दिसंबर के बीच होने वाला है। इसके बाद ही इसके विनर का रिजल्ट आने वाला है। और अभी बात करते हैं कि अभी हाल ही में 10th जूनियर मेंस हॉकी कप 2024 का आयोजन हो चुका है। ये भी कहाँ हुआ? मस्कट ओमान में हुआ। और इसे जीता है इंडिया ने। और हारा कौन है? हारा है पाकिस्तान। अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड हॉकी के जो अभी रिसेंटली कप हुए हैं और कौन विजेता बना, कहाँ हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। तो ये देखिए मलेशिया में हुआ, जीता है इसे जापान ने। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप। और अगर आप FIH में कंफ्यूजिंग है तो देखिए FIH की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? मस्कट में हुआ। जीता कौन है? नीदरलैंड जीता है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं FIH हॉकी 5S मेंस वर्ल्ड कप। ये कहाँ हुआ? मस्कट में हुआ। और जीता कौन है? इसको भी नीदरलैंड ने जीता है। तो इस बार के मैन और वुमेन दोनों में नीदरलैंड ही विजेता बना है। अब हम बात करते हैं अपनी जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है, इसके कोच कौन है? तो ये है क्रेग फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। बात करें महिला हॉकी टीम कोच कौन है? ये है हरेंद्र सिंह। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है लुजाने स्विट्जरलैंड में। और भारत जो है 1928 में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना था। तो मैं लिख देता हूं। अब हम बात करते हैं हॉकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कप और ट्रॉफीज, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अजलान शाह कप, आगा खां कप, और रंगास्वामी कप, सिंधिया कप और बेटन कप, ये रिलेटेड है हॉकी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी हाल ही में इसे फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। तो बीमा सखी योजना लॉन्च की गई है पानीपत हरियाणा में। ये 9 दिसंबर को लॉन्च की गई है। और यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए बनाई गई है जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और महिलाएं जो हैं कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, अर्थात शिक्षित होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ और रिलेटेड योजनाएं हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम में शायद आपको देखने को मिल जाए। सुभद्रा योजना, ये उड़ीसा की योजना है। सेकेंड नंबर पे श्रमिक बसेरा योजना, ये गुजरात की है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं सीएम सुख आश्रय योजना, ये हिमाचल प्रदेश की है। फोर्थ नंबर पे मुख्यमंत्री निजुता मोइना ओसानी योजना, ये है असम की। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री युवा विकास उद्यम योजना, ये उत्तर प्रदेश की है। हर घर
हर गृहिणी योजना, ये हरियाणा की है। 7 नंबर पे है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार, ये हिमाचल प्रदेश की है। अब चलते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में घाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी ये बन गए हैं जॉन महामा। याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आगे आने वाले जो एग्जाम है उनमें आपसे जो देश विदेश में जितनी नियुक्तियां होती हैं उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। बात करते हैं घाना की, तो कैपिटल है अकरा और करेंसी है घानियन कैडी। अब इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं जो अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं। वियतनाम के अभी राष्ट्रपति कौन बने? लुओंग कुओंग बने हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये बने प्रोबोवो सुबियांतो। और ये अभी 25 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस होने वाला है, और ये परेड कहाँ होगी? ये होगी पुणे महाराष्ट्र में, और ये इसके चीफ गेस्ट हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के पीएम कौन है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है हरिनी अमरसूर्या। और यूके के अभी पीएम बने हैं कीर स्टारमर। थाईलैंड के पीएम बने हैं पैटोकटान श्रीनावात्रा। श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं अनुराग कुमार दिशानायके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है हमारा, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, तो ये बने हैं सिरिल रामाफोसा। 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किसे 2024 वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है? तो देखिए इसने पोलराइजेशन को हिंदी में कहते हैं ध्रुवीकरण, इसको 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। मरियम वेबस्टर क्या है? तो ये एक अमेरिकन डिक्शनरी है, और अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी देखिए अपना एक वर्ड ऑफ ईयर लॉन्च किया था, ये था ब्रेन रॉट। सेकेंड नंबर पे कॉलिंस डिक्शनरी है। कॉलिंस डिक्शनरी ने भी देखिए वर्ड ऑफ द ईयर अपना लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ब्रैट। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में हो सकता है एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। ऑक्सफोर्ड का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रेन रोट याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड ने लॉन्च किया, और ब्रैट वर्ड कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉन्च किया, और मरियम वेबस्टर ने अभी हाल ही में पोलराइजेशन वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया। अब हम चलते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो अभी ये हाल ही में मनाया गया है 9 दिसंबर को, और 2005 से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बात करते हैं थीम क्या है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना और कल की ईमानदारी को आकार देना, ये है इस बार की थीम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सतीश करुणाकरण ने। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय योजना के तहत कितने नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो ये 28 नवोदय विद्यालय खोलने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और इसी में 85 नए केंद्रीय विद्यालय भी खोले जाएंगे। अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत मेरी श्रेणी में सम्मानित बीजेपीसीआई परियोजना का संबंध किससे है? तो ये है महाराष्ट्र से। अभी देखिए यूनेस्को विरासत पुरस्कार मिला है, ये किस क्षेत्र में मिला? तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के आसपास जो इलाका है उनको मिला है। तो इसमें 2 जगह चूज की गई है, एक तमिलनाडु है और एक है महाराष्ट्र। तमिलनाडु का कौन सा जगह है? वो है देखिए अब अबत सहायेश्वर मंदिर, अबत सहायेश्वर मंदिर है। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो ये है बीजेपीसीआई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर बायाराम जी जीजी बाय पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा आप लोग। अब हम चलते हैं आज की करंट के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ? तो अभी आईएनएस तुशील को कमीशन कर दिया गया है, और इसका कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? रूस के एक केलिनिग्राद स्थान है, केलिनिग्राद स्थान है रूस में, वहाँ पे इसका लॉन्चिंग समारोह हुआ, मतलब वहाँ से कमीशन किया गया है। इसको देखिए इंडिया और रूस दोनों ने संयुक्त रूप से बनाया है, और ये 9 दिसंबर 2024 को इसे कमीशन किया गया। शामिल कौन हुआ भारत की तरफ से? तो अपने जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो शामिल हुए। तुशील का अर्थ जान लेते हैं। तुशील का अर्थ है रक्षक कवच, और टैगलाइन क्या है? निर्भय, अभेद और बलशील। ये थी आज की करंट। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। अब हम लोग रिवाइज करने वाले हैं 9 दिसंबर का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 एशियन कप का खिताब किसने जीता? तो देखिए ये जीता है बांग्लादेश ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वेगा सी रॉकेट से कॉपरनिकस सेंटिनल-1 सी उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है ईएसए ने, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की, हाल ही में दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है? ये अभी लॉन्च किया गया है। ये एक मानव रहित ड्रोन है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और निर्माण किसने किया था? अडानी डिफेंस ने। मैं बताता चलूँ आपको कि जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डायरेक्ट इसके आंसर बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को टोटल फुल वीडियो देखनी है तो उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं, तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का अपना क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के नए प्रमुख बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नासा के नए प्रमुख बन गए हैं जेरेड इसाकमैन और नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिला है मिशेल बॉचलेट को, जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब हम चलते हैं सिक्स नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 9 दिसंबर को। मैंने आज भी ये क्वेश्चन जो है डिस्कस किया। थीम क्या? भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं को एकजुट होना और कल की अखंडता को आकार देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के रेस्टोरेंट तथा सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस प्रतिबंध लगाया गया है? तो अभी असम के राष्ट्रपति जो है हेमंत विश्व शर्मा, इन्होंने अभी सार्वजनिक स्थानों पर बीफ जो है अर्थात गौमांस बेचने को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। अब हम चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की पहली बार संयुक्त राष्ट्र हाल ही में भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो ये नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहे तूफान दराग के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ब्रिटेन ने अभी जो तूफान आया था दराग, इसके कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता हूँ, इन्हें भी आपको डेली डेली पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे हैं, जैसे कि फिंगल है, असना है, रैमल और दाना तूफान है, इनका नामकरण किसने किया और ये कहाँ से आए हैं, ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम आ चुके हैं लास्ट जो कि 10th क्वेश्चन है, हाल ही में 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये पंचकुला हरियाणा में लॉन्च किया गया और जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। आज के लिए देखिए करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही है और बात करते हैं जो भी मैंने करंट पढ़ाया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आज के लिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को भी ग्रुप में ऐड होना है तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, जो भी बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करने के साथ।